राम राम। आखिर क्यों राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी को बीच बाजार में बेचना पड़ा था? जी हां दर्शक बंधुओं, क्या है ये घटना, मैं आपको सुनाता हूं। आप से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें, जिससे कि हम आपको नित्य प्रतिदिन नई नई कहानियां सुनाते रहें। चलिए बिना समय गवाए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार क्या होता है कि राजा हरिश्चंद्र को सपना आता है। सपने में वह ब्राह्मण को अपना राज्य दान कर देते हैं। अगले दिन ब्राह्मण उनकी सभा में आता है और राज्य की मांग करता है। राजा हरिश्चंद्र तो सत्य की राह पे चलते थे। उन्होंने ब्राह्मण को अपना सिंहासन दे दिया। ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, ये इंद्रदेव के द्वारा भेजे हुए ऋषि विश्वामित्र थे, जो राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा ले रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपना सिंहासन, अपना राज, अपना वैभव को सब कुछ दान कर दिया तो ऋषि ने 1000 सहस्त्र सोने की मुद्राएं भी दक्षिणा में मांगी और ये दक्षिणा को पूरी करने के लिए 1 माह का समय दिया। अब भला बताएं राजा क्या देगा? वो तो सब कुछ दे चुका है, कंगाल हो चुका है। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेके बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचते हैं। शरीर के ऊपर साधारण से वस्त्र हैं। काशी के बाजार में अपनी पत्नी शैब्या को वो बेचने लगते हैं। बमुश्किल से एक ब्राह्मण के द्वारा शैब्या को खरीदा जाता है। जिस रानी की लाखों सेविकाएं थी, जिस रानी के पीछे 1000 लोग चलते थे, जिस रानी की सेवा में सारा राज्य लगा हुआ था, आज वो रानी किसी की दासी बनने जा रही थी। ब्राह्मण अपने घर के लिपन पोछन, साफ सफाई के कामों के लिए रानी को खरीद रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके पुत्र को रखने के लिए तैयार हुआ, लेकिन राजा का दक्षिणा का काम तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक आधा सहस्त्र मुद्राएं ही प्राप्त हुई थी। अब राजा ने स्वयं को बेचने का प्लान बनाया और पहुंच गए शमशान घाट। चंडाल के पास जाकर अपनी पूरी विपदा सुनाई तो चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान की रक्षा के लिए रख लिया और कहा कि जो भी आए उससे कर जरूर लेना। अब ऐसा ही हुआ। जो भी वहां पर आता, राजा हरिश्चंद्र शव दहन के बदले में उससे कुछ ना कुछ कर लेते। समय बीतता गया। अब रानी की मुसीबतें और बढ़ गई। एक दिन उनके पुत्र, जिसका नाम था रोहित सवा को एक सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। अब रानी के पास कोई बचा ही नहीं है कि वह अपने पुत्र को उठा करके उसे शमशान तक ले जाए। लेकिन जैसे तैसे रानी शैब्या अपने पुत्र को अपने आंचल में ढक कर के शमशान तक ले जाती है। रात्रि का समय था, बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी। रानी जोर जोर से रोती है। डंडा ठोकते हुए रानी के रोने की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र शमशान के बाहर आते हैं। तभी बिजली कड़कती है। इस बिजली के प्रकाश में राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं, लेकिन अपने धर्म से बंधे हुए होने के कारण राजा हरिश्चंद्र रानी से कहते हैं कि तुम्हें यदि अपने पुत्र की अंत्येष्टि करनी है तो तुम्हें कुछ ना कुछ कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मालिक ने मना कर रखा है। तब रानी शैब्या कहती है
कि मेरी आधी साड़ी ले लो कर के रूप में, लेकिन मेरे पुत्र को मुखाग्नि देने दो, इसका शव मुझे जलाने दो। राजा हरिश्चंद्र मान भी जाते हैं और रानी सेव्या की आधी साड़ी कर के रूप में फाड़ने वाले थे कि तभी सारा शमशान एक अलौकिक ध्वनि, अलौकिक प्रकाश से जगमगा जाता है और साक्षात नारायण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और जो चंडाल था वो स्वयं महाराज धर्मराज के रूप में प्रकट हो जाता है और भगवान नारायण के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारी परीक्षा सफल हुई, अब तुम मेरे साथ वैकुंठ को चलो। और ऋषि विश्वामित्र भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं और पूरी घटना इनको सुनाते हैं और उनके पुत्र जो रोहित सभा को सांप ने डस खाया था उसको दो आवाज देते हैं और मानो रोहित सभा ऐसे उठ जाता है जैसे ये सो रहा था। प्रिय साथियों, देखा आपने कि किस प्रकार से सत्य की राह पे चलने वालों की परीक्षा ली जाती है। आपको लगता है ना कि हम सत्य बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं और हम छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। भगवान ने जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली तो आप किस खेत की मूली हो। इसलिए सत्य की राह में चलने वालों के पैरों में रोड़े जरूर आते हैं, लेकिन एक दिन वो सफलता को, सुख को और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त जरूर होते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कहानी को शेयर करना ना भूले। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री माता।